कहाँ से आ रहा है, जरा सुने, दोबारा दोबारा सुने। अच्छा, एक और बात की वहां पर देखो कि आमिर हक ने एक जीवन चरित्र का प्रमाण दिखा रहे हैं। एक बात ध्यान देनी वाली, जीवन चरित्र के प्रमाण कहता है दिखा रहे हैं। पता है क्यों इनको दिक्कत हो रही है? सत्यार्थ प्रकाश तो फिर थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। जीवन चरित्र 900 प्लस 900 प्लस पेजेस की किताब है। इनको ये दिक्कत पड़ गई है कि आमिर हक इतनी मोटी पुस्तक में से रेफरेंसेस निकाल कैसे रहा है। बेटा तुम्हें फिर पता ही नहीं है हम कौन हैं। तुम एक पुस्तक 900 सफ़े की लिखकर छलांगे मार रहे हो। हमारी किताबें जो सिर्फ अस्मा और रिजाल की हैं, एक किताब का नाम बता रहा हूं, सीयर आलामिन नुबाला। इस किताब के सिर्फ वॉल्यूम्स देख लो। अहले तशय्यो में बिहारुल अनवार, सिर्फ इसके वॉल्यूम्स देख लो, सिर्फ वॉल्यूम्स, ज्यादा नहीं। कमाल है। तुम्हारा पाल्ला उस कौम से पड़ा है जो जरह तादील अस्मा और रिजाल एक एक बंदे की जन्म कुंडली निकालने की ताकत रखते हैं। ये है मुसलमान। जिन लोगों ने कभी वेद का मुंह ना देखा हो, जिनके घरों में गीता के अलावा किताब ही कोई ना हो, और फिर गीता भी कईयों के घर में ना हो, उनको क्या पता है पुस्तक पढ़ना क्या होता है, बुक रीडिंग क्या है। जिनके घरों में सत्यार्थ प्रकाश के अलावा पुस्तक कोई ना हो, वो यूं ही चौंकते हैं और भौंकते भी हैं कि ये कहां से आ रही हैं बातें। हमारे आबाओ अजदाद वो थे कि जब जिनकी किताबें तातारियों ने, हैं? यार इंस्टाग्राम के ऊपर क्या हुआ है? लाइव बंद हो गई है। इंस्टाग्राम के ऊपर बंद हो गई है मुझे लग रहा है। यार ये बड़ा ड्रामा है इंस्टाग्राम का। चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, देखें जरा। एक मिनट। अच्छा, वी हैव रिपोर्टेड इंस्टाग्राम एंड दे हैव इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है ठीक है। वो हो गया है अपना 1 घंटा। 1 घंटे के बाद स्ट्रीम खत्म हो जाती है इंस्टाग्राम पे। तो आ जाए सारे, इधर आ जाए। जो इंस्टाग्राम पर थे ना वो इधर आ जाए। वो कह रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड ने मैसेज भेजा है कि नोटिफिकेशन दिया है कि वो इंस्टाग्राम के साथ अभी इस पर बात कर रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा जो स्ट्रीम है ना उसको चलाने की इजाजत वहां पर दी जाए। चले मैं ऐसे करता हूँ, मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ, रुके जरा। अभी हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, अभी कर देते हैं। अभी दोबारा चालू कर देते हैं इंस्टाग्राम पर भी। 1 मिनट दें, क्योंकि ये सिलसिला जब तक नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। डोंट यू वरी। दोबारा इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? रुके जरा 1 मिनट। दोबारा स्टार्ट होगी जी। 1 मिनट रुके जरा। दोबारा मैं ओपन करने लगा हूं तो अभी शुरू हो जाती है दोबारा। हाँ जाए हम। जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनको दोबारा मैं लाइव नजर आ जाऊंगा। अच्छा चले वापस आ जाए। 1 घंटा और इंस्टाग्राम के ऊपर लोग देख लेंगे, वापस आ जाए। तो मैं क्या कह रहा था? मैं बता रहा था हमारे आबाओ अजदाद वो हैं कि जिनकी पुस्तकों को तातारियों ने, जब बगदाद का सुकूत हुआ है तो दरियाए फरात में फेंका था, तो तारीख शाहिद है इस चीज पर कि पानी किताबों की स्याही से उसका रंग तब्दील हो गया था। हैं? हम वो लोग हैं किताबों की स्याही से समुंदर के रंग को तब्दील कर दिया। उस दरिया को, सॉरी समुंदर कह रहा हूं, उस दरिया के रंग को जो शहर के गुजरता था। इतनी किताबें हमारी जाया की उन लोगों ने।
तो मेरा भाई आप ना फिर इस तरह ही चौंकोगे और भौंकोगे कि जिस तरह ये चौंका और भौंका है। इसको सुन लो दोबारा, क्या कहता है, सुनो जरा। अच्छा, एक और बात की वहां पर देखो कि आमिर हक ने एक जीवन चरित्र का प्रमाण दिखा रहे। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो जो ये ग्रंथ कोट कर रहा है, यहाँ से वेद मंत्र खोज के ला रहा है, इतना बात तो तय है कि यह इसकी मेहनत नहीं है या इसने नहीं पढ़ा है, ये बात मान के चलो, ठीक है। अब इसको सपोर्ट कौन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो वो नबी के वेदांती हो सकते हैं, हाईली प्रोबेबली चांस है इसका, बहुत ज्यादा, ठीक है। और या ऐसा हो सकता है जी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? अगर मैं, सुनो जरा, यहां पर दो चीजें सिद्ध होती हैं, बल्कि तीन। पहली को तो हम डिस्कस कर चुके, इनकी फट गई है, डर गए हैं। एक तो ये सिद्ध हो गई, इनको पता ही नहीं है कि हम रिसर्च कैसे करते हैं। नंबर दो जो चीज सिद्ध होती है वो ये होती है कि अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये लोग यहां क्यों नहीं आते। अब आपको समझ आई है? 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं, इनमें से कोई एक भी आर्या समाजी स्टेज के पीछे दाखिल तक नहीं हुआ। अब ये लाइव इनके मुंह से निकला है, अब आपको पता चल गया। अब तीसरा नुक्ता जो समझने का है, वो समझने का ये है, इनकी डिबेट्स हुआ करती थी पुराणिकों के साथ जो खुद नहीं पढ़ते, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं बल्कि टीवी पर जिस तरह दिखा दी उस तरह विश्वास कर लिया, जिन्होंने महाभारत पढ़ी नहीं बल्कि टीवी पर जो दिखाया विश्वास कर लिया। इनकी डिबेट होती थी पुराणिकों के साथ। इनको लगा दुनिया में सारे डिबेटर ऐसे ही होते हैं। जब इनको मुसलमानों से वास्ता पड़ा तो इनको पता चला कि यहां वो दाल नहीं बिकेगी, ये यहां चूरन की बजाय ये आगे से इंजेक्शन ठोकते हैं। अब इस इंजेक्शन का इलाज कैसे निकालें? नंबर 3 और चौथा नुक्ता जो भी मेरे ध्यान में आया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इन आर्या समाजियों की बात। वो बात ये है कि मैं रिसर्च नहीं करता, ठीक है, ये मानकर चलते हैं मैं रिसर्च नहीं करता, मुझे कोई बताता है तो लाइव आकर मेरे साथ डिबेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कोई बताता है या मैंने रिसर्च की हुई है। ये मुझे मुझे बताओ, मेरी समीर समीर था ना, अपनी स्ट्रीम पर बैठता था, मेरी समीर की प्री डिबेट डिस्कशन हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पर 2.5 घंटे की। अवादे हक ऑफिशियल पर लाइव स्ट्रीम में पॉपुलर में जाएंगे, आपको दूसरे नंबर पर वो वीडियो नजर आएगी। आप वो 2.5 घंटे की गुफ्तगू देखें। जिस बंदे को पीपीटी पीछे से आती है ना, उसका हाल वो होता है जो समीर का वहां पर हुआ। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जैद पटेल साहब की डिबेट में समीर ने जो पीपीटी पेश की थी उसका ऑपरेशन मैंने अवादे हक ऑफिशियल पर एक वीडियो डाली है, जिस वीडियो का नाम है एच मुस्लिम्स के धोखे। उस 8 से 9 मिनट की वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा कि जिनके पास पीपीटी होती है वो क्या बात करते हैं। तो अगर तुम में दम खम है, मां के दूध की बूंदें तुम्हारे खून में दौड़ रही हैं, तो मुझे आकर गलत साबित कर दो। मेरे पास पीपीटी होगी। देखो, जब किसी बंदे के पास किसी की बताई हुई रिसर्च होती है, लिमिटेड रिसर्च होती है, तो उसकी चादर छोटी होती है ना, वो खुल के बात नहीं कर सकता, वो खुल के डिस्कस नहीं कर सकता इशू को। किसी टॉपिक के ऊपर अपनी टिप्पणी वो बड़ी बड़ी छोटी सी हद तक दे सकता है, उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़द्दलना अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना या रब सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आगे गलत साबित कर दो। आ जाओ, आकर मेरी पीपीटी पहली बात है, मैं पीपीटी तो बनाता ही कोई नहीं। पीपीटी पावर पॉइंट के ऊपर बनती है। मैं दिखाता हूं ओरिजिनल किताबों के स्कैन, ओरिजिनल बुक्स के स्कैन। पावर पॉइंट में, पीपीटी के अंदर और ओरिजिनल बुक के अंदर फर्क होता है।
मैं आपको पूरी बुक से खोलकर दिखाता हूं, जितने रेफरेंस दिखाता हूं, किसी एक किताब का मुझसे ओरिजिनल आप पूछो, मैं पीडीएफ मौजूद है और ओरिजिनल किताब पे आपको लेके जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। तो बेटा तुमने फिर मुझे जाना ही नहीं है। मैं वो बंदा हूं जिसने इस्लाम को रिसर्च करके कबूल किया है। मैं तो इस्लाम को छोड़ चुका था जो बचपन में था, मैंने अपनी जिंदगी में दोबारा रिवाइव किया है। किस एतबार से? मैंने अनडू किया उन तमाम अकीदों को और तमाम उन ईमान की बातों को जो मैंने बचपन से सीखी थी, और मैंने इस्लाम को स्क्रैच से पढ़ना शुरू किया। जिस बंदे ने अपने धर्म के बारे में यह तरीका इख्तियार किया है, अपने इस्लाम के बारे में यह तरीका इख्तियार किया है, वो तुमसे बात करते हुए ये हरकत करेगा कि जनाब तू तो कर लिया। तो फर्क समझो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरा कोई कमाल नहीं था। ये बात मैं इनको एक मिजाज समझाने के लिए कर रहा हूं। मेरा कोई कमाल नहीं था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, ये अल्लाह की तौफीक है, मेरा तो कोई है नहीं। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि नबी से कहो ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम वलाकिन अल्लाह मन्ना। इस तरह के अल्फाज हैं कि अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, ये तो अल्लाह की तौफीक है कि तुम्हें उसने तौफीक दी सच को कबूल करने की और इस्लाम में आने की। ये तो उसका फजल है, तुम्हारी क्या औकात थी? करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है सच क्या है, तुम भी उनमें से एक होते। इसीलिए तो कहा गया है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। और वो देता है तुम्हारे नियतों को, तुम्हारे दिलों को देखकर कि तुम क्या चाहते हो, तुम में ये तड़प है। तो मेरा जो मकसद था वो आपके सामने रखने का ये था। इतना डर, इतना भय, इतना भय, इतना भय तो मैंने इस पुराने सनातनियों के अंदर भी नहीं देखा यार। उनमें गैरत होती है, सही बता रहा हूं आपको यार, वो उनसे बेहतर है। ये तो बिल्कुल ही बेकार। ओ यार तू फिर वही, ये अटर्नल सोल भाई आए, इनको ले लेते हैं। ये सनातनी है मगर आर्य समाज से नहीं है ये, मगर इनको ले लेता हूं, इनकी टिप्पणी ले लेते हैं जी। इटर्नल सोल भाई ये कहते हैं कि आमिर को कोई ऋषि मुनि आके सिखा रहा है। आप तो नहीं सिखा रहे मुझे, हैं? इटर्नल सोल भाई कुछ तो बोलिए। ये जी मेरी हेलो। जी जी, अब आ रही है, नहीं अब आ मैं रही कह है। रहा हूँ, नहीं ये तो अच्छी बात है, आपने खुद रिसर्च करी है, मुझे तो लगता नहीं कि सिखा रहा है। और इतनी सारी पॉडकास्ट करोगे, इतने सारे वीडियोस बनाओगे, तो ऑब्वियसली पीछे से सिखाने वाला होता तो पता लग जाता अब तक तो वो तो नहीं है। लेकिन इटर्नल सोल अभी भाई, अभी मैं आपसे सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी, मैं एक बात करने लगा था। इटर्नल सोल भाई, हाँ आप मुझे, हाँ आपने मुझे उस हाल में सुना हुआ है कि जब मुझे हिंदी वगैरह नहीं आती थी, ठीक है ना? हाँ, तब भी सुना, मैंने काफी टाइम से सुना आपको। काफी टाइम से सुना है। तो मुझे अगर कोई रिसर्च करवा रहा होता तो भाई मेरे हाँ अंदर हाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ शौक है ना, आपके अंदर एक डेडिकेशन होती है ना, अल्लाह के करेक्ट फजल से करेक्ट ये इंसान की नेचर होती है डेडिकेशन। तो मैं अगर इनके चक्कर के करेक्ट। अंदर या इनके पढ़ने के शास्त्र पढ़ने के चक्कर के अंदर मेरे लिए एक होल वर्ल्ड ओपनड। जब मैंने हिंदी सीखी, हम्म संस्कृत के गया, हम्म मैं संस्कृत के हम्म लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ ऑनलाइन, इनको पता ही नहीं है। हम्म। मैंने अनकरीब, मैं इनको बता रहा हूँ, मैं बेसिकली ब्रह्मचारी बन चुका हुआ हूँ, इनको नहीं पता। हाँ, इनको नहीं समझ आ रहा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं इनके मंदिर के अंदर जाकर बैठा हूँगा, ये नहीं किसी किस्म का भी कोई क्षण मेरे अंदर नहीं देख पाएंगे। जिस तरह पहले भी क्षण आपने मुझे सिखाया था वर्ड, ठीक है? ये नहीं देख पाएंगे मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज कि मुझे अंतर कर पाए। मैं इनके बंदे इनके अंदर से निकाल के मुसलमान करूंगा अल्लाह के हुक्म से। हम्म। इनको पता ही नहीं अच्छा अब चलेगा। हाँ जी, अच्छा सॉरी। मैं अपना एक पॉइंट रख देता हूँ। देखो, ये तो फिर ऐसी हो जाएगी, अगर मैं आपकी स्ट्रीम ऐड करूंगा और आपकी सपोर्ट में बोलता रहूंगा ना, तो फिर वही हो जाएगा कि ये भी, तो मुझे डेविल एडवोकेट थोड़ा खेलने दो यहाँ पे। मैं आपसे कुछ पॉइंट रखता हूँ, फिर आप उस पर अपना जी, रिबटल देना। देखिए, पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो आर्य समाजी है नहीं ना, पॉइंट, वो ये इंडिया में। पॉइंट आप नहीं रखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर अच्छा आपने ठीक है कोई डेविल्स एडवोकेट खेलना है तो मेरे कुछ सवाल है। हाँ, नहीं एक मेरा सुन लीजिए, फिर आप अपना दायर कर दीजिएगा, छोटा चलें सा है मेरा, चलें तो कोई चलें। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही आप देखिए। ठीक जो है। आर्य समाजी है इंडिया में, वो है बहुत कम। कम इन सेंस है तो अच्छे खासे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, बट दे आर एक्चुअली 0.8 to 0.9% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ना, ऑडियंस नहीं मतलब जिस बंदे को लाना चाह रहे हैं निकाल के, जितने थे आपने बिल से निकाल लिए, अब नहीं आने अब नहीं आने वाला कोई, नंबर ऑफ पीपल कम है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको
अंतिम आवाज करनी है आगे, तो वो सनातन की ही लगा के चलेंगे, तभी आपको लोग मिलेंगे उसको अच्छे से कर। ये पहला पॉइंट है मेरा। अब आप बताइए। ठीक है जी हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं आपको बता देता हूँ। इटर्नल सोल भाई, बात तो आपने ठीक की है, तादाद इनकी थोड़ी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मसला ये पड़ गया है कि तादाद है थोड़ी, मगर कान भर रहे हैं लोगों के, मसला ये है। हाँ, ये अपने आपको बहुत सुपीरियर समझते हैं, दिक्कत ये है। सुपीरियर समझते हैं। आर्या वर्ड का जो अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने 11वें समूला सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, लिखा ही उत्तम है। आर्या नाम ही उत्तम है, मेरे पास रेफरेंस पड़ा हुआ है। वो कहता है आर्या के अलावा कोई नाम भी उत्तम हो ही नहीं सकता। तो ये आपने सही कहा, ये रेसिस्ट है बेसिकली। जिस तरह नाजी थे ना, ये बेसिकली रेसिस्ट हैं। और इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जनाब सबसे उत्तम नाम है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, ठीक है। एक ये ले लें रेफरेंस, और ये रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी दिखा देता हूँ। ये 3 रेफरेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको इनकी पुस्तक से, जो मैं बात कर रहा हूँ। जो बात मैं करता हूँ मैं रेफरेंस के साथ। पहले ये देखें, इन्होंने रेसिस्ट कमेंट्स दिए हैं सारों की तरफ। जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वो 10 देश, अंदाजा करें आप, और मलीच देश कहते हैं। ये सुन लिया आपने। उनमें रहने वाले, नीचे जो 3rd लाइन है, हाँ, उसमें रहने वालों का नाम दस्यु और मलीच तथा असुर है। ये देखो, मनुष्यों का नाम राक्षस, वहां पर रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया गया है। आप अंदाजा करें, ये रेसिस है। आर्यावर्त से भिन्न जितने देश थे उनको ये असुर, दस्यु, मलीच, राक्षस, हबशी, काले ये माना करते थे। अब ये सुन ले, कहते हैं आर्या नाम भी 11वां समूलास कह रहा था, पन्ना ले लें आप, 225 नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, कहते हैं इसलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्या नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है, इसलिए ये खुद को आर्या कहते हैं। अब ये देखें सुपर में तीसरा वाला ले लें, सत्यार्थ प्रकाश का समूलास है 8वां और पन्ना है 186 उसमें क्या लिखते हैं, यहाँ ऋग्वेद कोट करके, ये भी वेद का प्रमाण है। देखें लिखा है ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 और मंत्र 8, कहते हैं ये भी वेद का प्रमाण है। क्या है जी, ये लिख चुके हैं कि आर्या नाम धार्मिक, विद्वान, आप पुरुषों का और उनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है। अविद्वान लो, ठीक है। तो ये मैंने नॉट इंटेलिजेंट है जी, थैंक यू। अब बेसिकली ये क्या, इसका रीजन मुझे लगता है, देखो इसीलिए ना इंडिया में जब देखेंगे आप, तो जो साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है ना, जो साउथ और नॉर्थ के लोग हैं उनमें बनती कम है आपस में। उसका एक रीजन यही है कि जो साउथ के हैं वो आर्यंस नहीं है, नॉर्थ के लोग में ही आर्य वाला जो पंगा है ना दिमाग में डाला हुआ है कीड़ा, कि हम तो आर्य उससे आए थे, इसलिए वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं साउथ के लोगों से। वो अलग बात है कि साउथ के लोग ज्यादा बेटर कर रहे हैं इकोनॉमिकली भी और वैसे भी, ज्यादा कॉमन सेंस उनके पास ही है साउथ। लिटरेसी रेट देखें उनका, लिटरेसी रेट आप देखें साउथ का, ठीक है। इसके अलावा आप उनकी इवन आप जो मूवी शोबिज है सारे कॉपी कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन आपकी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड रिनाउंड इंडस्ट्री है आपकी, वो सारी साउथ है, ठीक है। हाँ, तो बॉलीवुड तो पूरा कॉपी पेस्ट पे चलता है, पूरा कॉपी पेस्ट है, ओरिजिनल आइडिया आपको साउथ से निकल के आता है। एग्जैक्टली, सारे रिमेक्स लेकर चल रहे हैं, ये तरीकाकार है। इनका बस इतना ही किरदार रह गया बॉलीवुड का, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं वो साउथ की बड़ी बड़ी मूवीज को हिंदी के अंदर डब करके अपना नाम छपवा लेते हैं। हाँ जी, आ गया करण जौहर, बाहुबली की हिंदी डबिंग कर दी, लो जी बहुत बड़ा एक्टर बन गया, और खुद 3rd क्लास किस्म की मूवीज बना रहा है। तो आइडियाज हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, एग्रीकल्चर हो, इवन इंडिया के जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स मैंने देखे हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट्स देखे, आपको पता साउथ के अंदर सबसे बड़ी आईटी का कॉम्प्लेक्स बना है, सबसे बड़ा इंडिया में, वो साउथ में। आई लिव इन बैंगलोर, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो साउथ का मुझे तो अच्छा खासा भी आइडिया है। हूँ मैं नॉर्थ से ही वैसे, अगर रेस लगाओगे तो कोई आर्य वार्य की रेस निकल के आ जाएगी मेरी भी, लेकिन रहता मैं भी साउथ में। तो ये मकसद था। एक तो ये एक तो ये हो गया सुपरमेसी आपके पॉइंट के ऊपर, कि ये सुपरमेसी आपने ठीक कहा कि ये इन्होंने शोर बहुत डाला है,
इन्होंने कहा कि आर्या ही उत्तम नाम है, हम ही सबसे उत्तम हैं, हम ही सबसे जो है ना विद्वान हैं, बाकी सारे के सारे अविद्वान हैं और असत्य है, सारी मिथ्या है, हम ही सच हैं, नंबर 1। इसलिए इनको दिलों से निकालना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, इन लोगों ने जो नॉर्मल सनातनी है ना, उसके दिल के अंदर जहर डाल दिया, नफरत। जितनी हेट स्पीच फैली है ना, वो आर्या समाज की वजह से फैली है। मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिश इंडिया जो था, जिसमें डिवीजन नहीं हुई थी, पाकिस्तान इंडिया साथ था, उसमें आप जितने दंगे मुस्लिम और हिंदुओं के हुए हैं, उनकी कोर रीजन में जाएंगे ना, आपको आरएसएस और आर्या समाज नजर आएगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। नहीं, मुझे तो अगर आपने मैं एग्री नहीं करूंगा आपकी बात से, लेकिन हाँ चलो आप बोलिए। ठीक है, आप नहीं कर सकते। मैं बड़े बड़े जो ये समझ लें कि वो दंगे, जिन दंगों ने जो है ना एक हेडलाइंस क्रिएट की, हो सकता है छोटे मोटे और भी दंगे हुए हों, मैं नहीं कह रहा, मगर ये है कि चिंगारी, मेरी मुराद ये चिंगारी, आपको वो आर्य समाजी नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर एक किताब है स्वामी तीर्था की, जो 52 साल तक हिंदू रहे, उनकी किताब है हिंदू इंपीरियलिज्म, जिसको बैन कर दिया था, बाद में उनको नाम चेंज करना पड़ा। उसमें उन्होंने पूरा सेक्शन रखा है कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर हिंदुओं के साथ क्या मामला हो रहे थे, उन्होंने डिस्कस किया कैसे ये मामला चलते थे। आप चले जाएं पंडित लेखराम की किताबों से, आप चले जाएं जो है क्या उसका नाम था, धर्मपाल था, उसकी किताबों पे आप चले जाएं, दूसरा जो था ये जिसने रंगीला रसूल वगैरह लिखी, ये सारी किताबें लिखी, सारे के सारे आपको वो नजर आएंगे। सत्यार्थ प्रकाश ने जो इसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट, इसमें आपको बताया था मेरा पॉइंट क्या है। मुझे लगता है कि ये बात जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको ये लगता था कि कैसे भी करके इस कंट्री को डिवाइड कर देते हैं 3-4 पार्ट्स में। द रीजन बीइंग कि अगर आप तीनों कंट्रीज को मिला देते हैं, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। सॉरी, एक मिनट, हमारे साथ माशाल्लाह अली रज़ा खुरम भाई जनाब अहलन व सहलन आ चुके हैं, और उनको जनाब आवाज़े अक्स स्टाइल में वेलकम करना बनता है। जनाब अहलन व सहलन अली भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हमेशा आप वार्म वेलकम करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और तमाम नाज़रीन और सामीन को भी सलाम पेश करता हूँ। आमिर भाई कंटिन्यू रखें, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, अच्छा, इटरनल सोल भाई, थैंक यू। मैंने इसलिए इस तरह किया है कि वो लेआउट में पीछे से सब कुछ नजर आता है। आप ये मत समझिएगा कि हम भी कोई आर्या हैं कि आपको छोटा कर दिया, हम बड़े हैं, ये मत समझिएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा ऐसा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मेरा जो पॉइंट था, जो आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई होती थी पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में, उसमें आरएसएस का भी हाथ होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसमें ब्रिटिशर्स की ज्यादा बड़ी साजिश थी। दे वांटेड टू मेक श्योर कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और उसका रीजन मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदुओं से इतनी प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है ब्रिटिशर्स को मुस्लिम से ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे कि जितने डिवाइड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि आप देख लो 3 कंट्रीज को मिला के, तो यू विल गेट एन आइडिया कि मुस्लिम्स का कितना स्ट्रांग होल्ड होता अगर तीनों कंट्री एक साथ होती। तो ये जबरदस्त पॉइंट है। सॉरी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपका जो एंगल है वो काफी स्ट्रांग है। आपने सही कहा है कि अगर देखा जाए कि बंटवारे का सबसे ज्यादा नुकसान किनको हुआ है, किस कम्युनिटी को, तो वो मुसलमानों को ही हुआ है। ये बात आपकी ठीक है। एग्जैक्टली, ये आपने ठीक कहा। अगर 3 देशों को, कम से कम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को देखा जाए तो। हाँ जी। उसमें दूसरा मेरा पॉइंट ये है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, साउथ के अंदर देखेंगे, मुस्लिम की सिचुएशन, जो जितना भी जो बवाल है ना, जो मसला है, वो हिंदू मुस्लिम का सिर्फ नॉर्थ में है। नॉर्थ में भी वो भी यूपी और ये बिहार और ये थोड़ा जो वो हिस्सा है। अगर आप नीचे आते हैं साउथ के अंदर, मतलब मैं यहाँ काम करता हूँ आईटी कंपनी में, मेरे साथ मुस्लिम्स भी काम करते हैं। वी इनवाइट देम फॉर द मैरिजेस हियर, दे इनवाइट अस इन देयर मैरिजेस। कोई मसला नहीं है, खाने पीने तक का कोई मसला नहीं है, क्या खा रहे हो क्या पका रहे हो इसकी भी कोई लड़ाई नहीं है इधर। तो ये जो सारा मसला है ना, ये ऊपर ही है, बस सबका खून ऊपर ही खौलता है, पता नहीं क्यों। जी। ये उस वक्त भी, ये प्राचीन काल में भी जब ये लोग यहाँ घुसे थे, इन्होंने सारा खून खराबा नॉर्थ में ही किया है। ये मैं आपको सही बता, नॉर्थ में ही सारा गंद किया है। जितने युद्ध हुए हैं वो नॉर्थ में ही हुए हैं। आप देख लें, अयोध्या देख लें, मथुरा देख लें, सारा तमाशा यहीं लगा है, नॉर्थ में ही। साउथ में आपको सुकून नजर आया, इसीलिए वो देखें वहां ग्रीनरी है। ये कहता है राम राज्य उजाड़ कर रख दिया मुल्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, दरख्त गिरा, ग्रीनरी उड़ा दी, स्मोक आ गया, डर्टीएस्ट माहौल बना दिया। ना विकास का कोई सिस्टम है, कोई नियम व्यवस्था है, ना कोई सम्मान बचा है, ना कोई चीजें, ना कोई बचा है।
ना एजुकेशन की तरफ यूथ तवज्जो कर रही है, कॉलेज के लड़कों को गुंडा बना दिया हुआ है, स्कूल के लोगों को गुंडा बना दिया है, मफलर डाल के डंडे लेके घूम रहे हैं लोगों के दर पर। तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अपने काम से काम रखो, देश ऊपर जा रहा है, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भाई देश ऊपर जा रहा है, सब मिलकर लेकर चलो। मुस्लिम कम्युनिटी का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर वीडियो दिखा रहे हैं कि मुसलमान बिजनेस का बाइकआउट कर दो, जिसकी दाढ़ी, मुझे एक बंदे ने, मैं आपको बताता हूँ, लोग आके कहते हैं इटरनल सोल भाई, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, बल्कि आप वहां रहे हो तो आप ज्यादा दुख इसको समझते हो, मगर मैं अपनी जज्बात, अपना एक्सपीरियंस रख रहा हूँ, जो मेरी भावना है, तो उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे साथ एक इंडियन मुस्लिम कॉल पे बात कर रहा है, मेरी बात हुई, ये तकरीबन 8-10 महीने हो गए। उसने मुझे कहा, जब ये जुमला बोला है, ये आकर हम पर बड़ा कहते हैं ना, तू क्यों बोलता है, हम उनको अपना भाई समझते हैं। मैं क्रिश्चियंस के लिए भी बोलता हूँ, बोलूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं बोला हूँ पिछली वीडियो के अंदर, जो क्रिश्चियंस के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी इनोसेंट के साथ ज्यादती करेगा, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? करेक्ट। तुम पहले ये मुस्लिम क्रिश्चियन को मारते हुए कहते हैं हम पहले मुसलमान से लड़े, तुझे भुगते हैं, चल चुप करके बैठ। क्यों भाई, क्यों? अब मैं आपको नुक्ता रखता हूँ, 8-10 महीने पहले मेरी बात हुई, उस बंदे ने कॉल पे मुझे कहा, उसने कहा आमिर भाई मैं बेकरी का काम करता हूँ, नाम नहीं मैं ले रहा, ठीक है। उसने मुझे कहा आमिर भाई मैं बेकरी पे काम करता हूँ, मेरा बेकरी का काम है, कुकिंग, ये पेस्ट्रीज, ब्रेड और ये कुकीज और केक, इस तरह की चीजें मैं बनाता हूँ और होम डिलीवरी करता हूँ। उसने मुझे बताया कि मुझे एक ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर लेकर मैं गया, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर मिला। अब ऑनलाइन आपको तो नहीं ना पता फेस से कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना, आप तो सिर्फ ऑर्डर देते हो अपनी प्रोडक्ट का और आप ले लेते हो। कहते हैं जब मैं ऑर्डर लेकर उनके घर पर पहुंचा, मैंने बेल दी, अंदर से एक हिंदू महिला निकली, अब वो मुसलमान था, उसने दाढ़ी रखी थी, सर पे टोपी थी, यंग लड़का, 20-22 साल का, 20-22 साल का लड़का। कहता है खड़े पैरों पर मुझे कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा मैडम क्या मतलब, आपकी प्रोडक्ट है, ये आपका केक है, आप केक लें, आप मुझे देख रही हैं, आप अपनी प्रोडक्ट देखें, जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये जो टाइम था आपका ऑर्डर नहीं आया क्या? ये क्या बात हुई मैम? मुझे आगे से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था तुम मुसलमान हो, ऑर्डर कैंसिल, मैं नहीं ले रही। मुझे आप बताओ इटरनल सोल, मैं, हाँ, उसने वापस कर दिया। उस लड़के ने मुझे कहा कि आमिर भाई 90% इंग्रेडिएंट्स जो मैंने उस केक के बनाने हैं हमारी बेकरी में यूज होते हैं, वो हिंदुओं से बिजनेस में करता हूँ। मैं आपसे इटरनल सोल भाई पूछना चाहता हूँ, जिस जगह पर यूथ को घर के ऊपर इस तरह देखकर वापस पलटाया जाए, मुझे बताओ वो किस तरह से चुप बैठेगा? हम जवान नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ सकता चुप, और अंदर से मैं आपको यूथ बताऊं, मैं 20-21 साल का था, मैं 10 लड़कों से अकेला भिड़ता था। क्यों? पता क्यों? जवानी, ईगो। मैं आपको पता है जो हर बंदे पे जवानी गुजरी हुई है। मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं 20-21 साल के अंदर मेरा खून इस तरह का था कि मैं, मेरे से अगर किसी ने बदतमीजी की, कोई ऐसी बात किया, मैं देखता ही नहीं था, मुझे वो टारगेट नजर आता था, मैं देखते नहीं था इसके साथ 15 लड़के खड़े हैं, 16 लड़के खड़े हैं, मैं घुस जाता था उनके अंदर। मकसद कहने का ये है, तुम नौजवानों को क्या चीज दे रहे हो यार? कमाल है। उस बंदे को धुतकार के पीछे फेंक दिया कि तू मुसलमान है इसलिए तुझसे बिजनेस नहीं करना। मुझे बताओ वो उसको कैसे लगेगा? सैम स्टेलन है, सैम स्टेलन का दुख मैं आपके सामने रखता हूँ। सैम स्टेलन जो है वो कहता है मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता था और मैं आर्मी से मोहब्बत करता हूँ। उस बंदे को कहा जा रहा है कि इंडिया तेरा देश नहीं है, चल निकल यहाँ से, पाकिस्तान चल, इंडिया मुसलमानों का नहीं है। उसके बाद यूथ को आंखें दिखाते हो कि वो तुम लोगों से क्या मामला करते हैं क्या नहीं करते, और हम बोले हैं, आवाज उठाएं, हमें कहते हो इसका ड्रेस निकालो, ये शक्ल इसकी पता करो, इसको पता करो, इसको निकालो, इसको पकड़ो, इसको धर लो, रिपोर्टें मारो, केस करवाओ। क्या तमाशा यार। ये जो बता रहे हो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप बता रहे हो, अगर इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो ये तो बहुत ही गलत चीज है। मतलब यहाँ पे भी आप जो बेकरी की बात कर रहे हो, जो आपने एग्जांपल दिया बेकरी का, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ बेंगलोर में, यहाँ पे बेकरीज की शॉप बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं जो ओन करते हैं, जो चलाते हैं बेकरीज, और यूजुअली तो ये इशू नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ये वहां का वाकया बता रहे हो नॉर्थ का, 100% जिस तरीके का जहर भर दिया गया है ना लोगों के अंदर अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी, मतलब मेरा जो पर्सनल वो है कि किसी को भी रिलीजन की वजह से, कोई कौन से रिलीजन में पैदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हुएवर इट इज, उसमें उसका कोई वो उसका चाहे कंट्रोल ही नहीं है। पहली बात तो, अगर आपको मान लो किसी रिलीजन से भी प्रॉब्लम है, आप किसी इंसान से कैसे प्रॉब्लम कर सकते हैं क्रिएट? किसी का किसी भी जगह पैदा होना वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। अब मैं पैदा हुआ हिंदुइज्म में, तो मैं पैदा हुआ हूं ना, मेरी सोच कैसी भी हो, अब मुझे इसके लिए कोई मार देगा जान से,
तो ये तो बहुत बहुत गलत। इंसान को इंसान से नफरत करवाना बहुत बड़ा जहर है, ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मैं यही है मेरा पॉइंट तो इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन पे स्ट्रीम्स क्यों कर रहे हैं, फिर मैं चाहता हूँ अली भाई भी इस पर अपना विचार रखें। इटर्नल सोल भाई देखें, हम सनातनी भाइयों को कह रहे थे कि हमें सनातन धर्म के बारे में, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया,